प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो एक कंजक्शन है। कंजक्शन को आप समझते होंगे, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला वर्ड कंजक्शन होता है। आइदर और, जिसे हम आइदर को ईदर भी कह सकते हैं, दोनों ही जो है उच्चारण वो राइट है। और कहेंगे से ओ आर नहीं कहेंगे, जिसकी हिंदी होगी या तो या। अब ये सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है, वर्ब से पहले भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है। जैसे या तो तुम ये करो या ये करो, या तो मैं करूँगा या तुम करोगे, या तो तुम स्कूल जाओगे या तुम मार्केट जाओगे, इस प्रकार से है ये। तो देखिए फर्स्ट जो लिखा है मैंने फॉर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले, तो सीधी सी बात है कि जो सब्जेक्ट लिखेंगे हम उससे पहले लिखेंगे हम आइदर या इधर, ईदर, और उसके बाद में सब्जेक्ट का नाम, फिर वापिस के लिखेंगे और, फिर सेकंड सब्जेक्ट। या तो राजू जाएगा या तुम जाओगे, दो सेंटेंस है, राजू जाएगा तुम जाओगे। अब दोनों में से भी एक को चुनना है कि दोनों में से एक ही जा सकता है। तो सेंटेंस इस प्रकार से बना, या तो राजू जाएगा या तुम जाओगे। अब ये कोई डिफरेंस नहीं है कि आप पहले राजू वाले की इंग्लिश करें या पहले इसकी करें, दोनों में से किसी की भी कर सकते। देखिए आइदर किससे पहले लगाया हमने, राजू से पहले। राजू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। विल गो जाएगा पूरा लिख दिया हमने, और यू विल। अब यहां देखें, अगर मैं चाहता तो यू विल गो भी हो सकता था, हमने गो को हटा दिया क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं जाने का। विल भी हटा सकते हैं, तो सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, आइदर राजू विल गो और यू, ये भी राइट। या तो वह या तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए ये हमारा सेंटेंस, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, वह झूठ बोल रहा है। तो कौन सा कर रहे हैं उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। या तो पहले इसकी देखें, या तो क्या लिखा हमने, आइदर। लोग इसको, कई लोग आइदर बोलते हैं, कई लोग इधर बोलते हैं। मैं जो स्टार्ट से आइदर बोलता आया हूं तो मेरे मुंह पे ज्यादातर ही आइदर रहता है। आइदर ही, या तो वह है। जस्ट बाद में क्या आएगा, ओ आर, और, ओ आर, ओ आर यानी और। यू आर लाइंग, हमने यू से बनाया तो बन गया आर लाइंग। अगर ये ही से बनता ही इज लाइंग। आइदर ही इज लाइंग और यू, ये भी राइट होता। या तो तुम या वह गलत है, या तो तुम गलत हो या वह गलत है, इन दोनों में से एक गलत है। आइदर यू, या तो तुम, जस्ट बाद में क्या लगाया हमने, और फिर कौन, ही इज रॉन्ग। आइदर यू और ही इज रॉन्ग। या तो अमन या अयान उस कमरे में है, यानी दो लड़के हैं, एक का नाम अमन है, एक का नाम अयान है, उन दोनों में से कोई एक कमरे में है। अब ये पता नहीं कौन सा है, तो हमने क्या कहा, आइदर या इधर, अमन जस्ट बाद में क्या लगाया, और अयान इज इन, यानी में दैट रूम, उस कमरे में। अब है वर्ब से पहले, यानी या तो तुम खेलोगे या पढ़ोगे, या तो तुम जाओगे या तुम ये करोगे, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट एक होता है, वहाँ सब्जेक्ट हमारे पास क्या थे, दो थे, काम एक था। यहाँ क्या है, उसका अपोजिट है कि हमारे पास सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन काम दो है। जैसे हमने किसी बच्चे बोला, या तो तुम खेल सकते हो या तुम पढ़ सकते हो, या तो तुम उठ सकते हो या तुम बैठ सकते हो, इस प्रकार से हम बोलते हैं। या तो गाओ, अब यहाँ हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सामने सब्जेक्ट है। हालांकि इसका यूज भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। या तो गाओ या नाचो, किसी को बोल रहे तुम इन दोनों में से एक काम करना होगा, या तो गाना होगा या नाचना होगा। आइदर सिंग और डांस, या नाचो। किसी को बोल रहे हैं या तो किराया दो, ऐसा भी हो सकता है कि या तो तुम किराया दो, ऐसा भी हो सकता है। या तो किराया दो या मकान खाली कर दो। आइदर पे रेंट, यानी पे करो रेंट को, और या फिर वेकेट, खाली कर दो, किसको, द हाउस, घर को। या तो खेलो या पढ़ो। आइदर प्ले, यानी या तो खेलो और या फिर पढ़ो। सलमान या तो जाएगा या खेलेगा। अब यहाँ हमने सलमान एक सब्जेक्ट भी ले लिया, ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट का भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी टेंस के अनुसार यूज होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। देखिए सलमान विल, सलमान या, अब क्या करेगा, आइदर गो, या तो जाएगा
सलमान जाएगा, लेकिन क्या है, या तो जाएगा, सलमान विल आइदर गो और प्ले, या फिर खेलेगा। ठीक है, ये हुआ वर्ब के बारे में। थर्ड हमारा है ऑब्जेक्ट, कि या तो तुम क्रिकेट खेलो या तुम फुटबॉल खेलो, या तो तुम यहाँ बैठो या फिर तुम वहाँ बैठो। ठीक है, तो अब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो भी एक है और काम है वो भी एक है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग है। देखिए, या तो तुम क्रिकेट खेल सकते हो या फुटबॉल, सब्जेक्ट भी वही है तुम, और वर्ब भी कौन, खेलना, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग है। यू कैन प्ले, सेंटेंस पूरा पूरा, तुम खेल सकते हो आइदर क्रिकेट, या तो क्रिकेट, और फुटबॉल या फिर फुटबॉल। या तो तुम्हें बाइक या स्कूटर खरीदना चाहिए, किसी को बोल रहे हैं हम कि आप ऑफिस जाते हो, काफ़ी दिक्कत होती है, तो एक काम करो, या तो स्कूटर खरीद लो या फिर बाइक खरीद लो। यू शुड परचेज, तुम्हें खरीदना चाहिए आइदर अ बाइक, एक बाइक और अ स्कूटर, या फिर एक स्कूटर, दोनों में से एक आपको खरीद लेना चाहिए। अब है हमारा डी जो है वो थोड़ा सा अलग है, भी के सेंस। ये हम पहले पढ़ा चुका हूँ आइदर में, कि जब हमें नेगेटिव में भी बोलना हो, वह भी नहीं आया, तुमने भी नहीं किया, नेगेटिव बोलना हो, तो पॉजिटिव हमारे पास में ऑल्सो, एज वेल, ये वर्ड रहते हैं। लेकिन नेगेटिव में क्या आता है, आइदर आता है। वह भी नहीं आया, इसका मतलब और भी कोई है, वो भी नहीं आया और वह भी नहीं आया, तुम भी नहीं आया, इस प्रकार से बोलते हैं। ही डिडंट कम, कॉमा लगाएं और क्या लिख दें, इधर। लास्ट हमारा है, अगर हमें कई बार हमारे पास दो ऑप्शन हो और कम है, कोई हमें एक को चुनने कहा जाए, तो हम वहाँ पे दो में से नहीं कहेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, चूज आइदर पेन। इसका मतलब साफ साफ है कि हमें दो पेन में से एक को चुनना है, सिंगुलर। देखिए यहाँ पे, तभी यहाँ पे क्या आया है, एक आया पेन, ऐसे नहीं लगा हुआ है ना, पेन से नहीं बना है। आइदर, चूज आइदर पेन, दो पेन। अब यहाँ आइदर लगते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास दो ही पेन है, 4-5 ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होते तो फिर यहाँ पे आइदर नहीं आता, हम बोलते हैं एनी पेन। क्या बोलते हैं, एनी, चूज एनी पेन। इसका मतलब दो पेन से ज़्यादा पेन है, मेरे पास 4-5 पेन है, मैंने किसी को बोला ओके एक पेन ले लो, तो बोलूँगा मैं चूज एनी पेन। लेकिन मेरे पास अगर दो पेन है तो बोलूँगा मैं चूज आइदर पेन। ओके, यहाँ देखिए, यू कैन आइदर वॉशरूम, ये भी वैसा ही है। माने कोई व्यक्ति है वॉशरूम जा रहा है, अब दो वॉशरूम दिखाई दे रहे हैं, वो वापस पूछ रहा है कौन से भी जाऊँ, क्या पता एक लेडीज़ है एक जेंट्स हो, तो उसने कहा यू कैन आइदर वॉशरूम। इसका मतलब है यू कैन यूज, यू कैन यूज, यूज यानी प्रयोग कर सकते हो, यू कैन यूज आइदर वॉशरूम। इसका मतलब है उन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। ओके, ये और आगे देखें, इस प्रकार से जो भी है प्रैक्टिस करें। यहाँ पे हल्के से मैंने दो एग्जाम्पल और दिए हैं। आइदर ऑफ यू, इसका मतलब है तुम दोनों में से एक। देखिए हम बोलते हैं बोथ ऑफ यू, तो होता है तुम दोनों, याद रखना, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों। अगर मैं बोलूँ आइदर ऑफ यू, इसका मतलब है तुम दोनों में से कोई एक। जैसे किसी को हम कह रहे हैं कि भाई तुम दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो हम यही बोलेंगे आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से एक कैन कम, आ सकता है। यहाँ हम दोनों में से कोई एक, उन दोनों में से कोई एक, कुल मिला के आइदर का मतलब दोनों में से हैं, और उसमें से भी एक को चुनना है, दोनों का यूज नहीं करना। अगर दोनों का करते हैं तो बोथ लगाते हैं। इज माई फ्रेंड, देखिए यहाँ मैंने क्यों लिखा है, ताकि कोई सोचे यू के बाद में इज कैसे आ सकता है, एस के बाद में इज कैसे आ सकता है, देम के बाद में इज, क्योंकि रियल में ये सिंगुलर है, ये एक ही है। आइदर ऑफ यू या आइदर ऑफ एस या आइदर ऑफ देम का मतलब उन दोनों में से, तुम दोनों में से या हम दोनों में से कोई एक, तभी तो यहाँ पे क्या आया, इज आया हुआ है। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। आइदर ऑफ, किसी को हमने कहा जैसे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो बोलो कौन से दिन, संडे को आऊँ या सैटरडे का हूँ, तो बोलो एक काम करो दोनों में से एक दिन आना, यानी कोई आपको एक चुनना है, या तो संडे या सैटरडे। तो क्या, आइदर ऑफ डेज, दोनों में से एक, दो दिनों में से एक, इज सुटेबल फॉर मी, मेरे लिए ठीक रहेगा, तभी यहाँ पे क्या है, इज। कोई सोच सकता है कि डेज लगा हुआ है, एस लगा है, यहाँ पे इज कैसा आ सकता है, इसीलिए है कि यहाँ क्या है, दोनों में से, दो दिनों में से। यहाँ दो कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन पढ़ा जाएगा, दो दिनों में से कोई एक
इज सूटेबल फॉर मी, मेरे लिए ठीक है। ओके, ये मैंने आपको आइदर और के साथ में हल्का सा आइदर का भी यूज पढ़ा दिया। ओके, प्रैक्टिस करें और बार बार देखते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।